जी नाज़रीन, मैं हूँ खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं फोर्स एक्सक्लूसिव का लाइव शो। नाज़रीन, हमारे शो में आज जो पर्सनैलिटी तशरीफ़ रखती हैं वो चेयरपर्सन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और काफ़ी इंपॉर्टेंट शख्सियतें हैं। अभी काफ़ी दाव पेच हो रहे हैं इनके और नवाज़ शरीफ हुकूमत के दरमियान। और अस्सलाम वालेकुम बीवी। वालेकुम अस्सलाम बिड़ू। एक बात भूल गए, आपने ये नहीं बताया। हम आपको बता देते हैं नाजरीन, आज जो मेहमान हैं वो 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म भी रह चुकी हैं, तो आपकी भरपूर तालियों में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। मोहतरमा, सुना है कि आप बहुत ज़्यादा मजहबी हो गई हैं, आपका रुझान मज़हब की तरफ कुछ ज़्यादा हो गया। मजहबी तो हम उस वक्त भी थे जब हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी हमारे हाथ में तस्बीह हुआ करती थी और अब भी है। मोहतरमा, आपकी हुकूमत 2 दफ़ा आई है और आपने दोनों दफ़ा ये चीज़ बोली। आपने बोला था कि गवर्नमेंट बहुत सारे मसाइल को हल करेगी, स्पेशली गरीबों के, पढ़ाई में कुछ एजुकेशन लेवल को कुछ अच्छा किया जाएगा। क्या हुआ है? आपने बोला था ये सब हल होगा। हाँ, तो हमने बोला था ना, हमने कहा तो नहीं था इसको कम करेंगे, बोला था ना। हम तो बोलते बहुत हैं, बोलते तो बहुत कुछ हैं हम। मोहतरमा, एक पर्सनल सवाल करूँगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्टर और एन पॉलिटिशियन? Well, this is a very nice question. There is a hell of difference between an actor and a politician. वैसे तो पॉलिटिक्स में भी अच्छी खासी फनकारी की ज़रूरत हुए हैं, लेकिन एक एक्टर वैसे खामोश रहता है, लेकिन जब वो बोलता है तो उसके पैसे लेता है। लेकिन पॉलिटिशियन बोलता बहुत है, सिर्फ चुप होने के पैसे लेता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्टर एंड अ पॉलिटिशियन। बीबी, क्या देखती हैं? पहले मुस्लिम लीग नून एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जमात थी, अब मुस्लिम लीग काफ भी आ गई है। मज़ीद और क्या हो रहा है इस जमात के अंदर? इससे क्या फर्क पड़े हैं? आज मुस्लिम लीग नून की काफ बनी है, कल अलिफ का बे बनेगा, परसों बे का पे बनेगा, तो बनने दो, इससे क्या फर्क पड़े हैं। आई एम श्योर इसी तरीका कल ये मुस्लिम लीग काफ की 2 चश्मी है बना देंगे। सॉरी मोहतरमा, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। यहाँ पर हमारे पास कॉल मौजूद है शेख रशीद साहब की। देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी शेख साहब। सिर्फ तुम पर सलामती हो खालिद भट्ट। वालेकुम सलाम शेख साहब। सीधी सी बात है जी, इन्होंने मुझे एक कलाशनकोव का मेरे ऊपर केस बनाकर मुझे 3 साल के लिए अंदर कर दिया था, जबकि मेरा हक 9 साल जेल में रहने का बनता था, क्योंकि मेरे पास छत पे 2 कलाशनकोवें और रखी हुई थी। मेरा यहाँ पर ट्रेन में दम घुटता है जी, मुझे वापस जेल में जाना है। मुझे जेल में बटन पता है, किस बटन से पंखा चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। क्या कहेंगे बीबी? हमने इनके ऊपर घोड़े का केस बनवाए थे। घोड़े का? बीबी, घोड़े का? हाँ हाँ, घोड़ा। वो इंडियन मूवीज में नहीं, वो संजय नहीं कहता, हे माँ इसे कहते हैं घोड़ा, जिस पे चाहो तान दो। हाँ, अच्छा घोड़ा। अच्छा, तो वो हमने इनके ऊपर घोड़े का केस बनवाया, पर बाद में अगलों ने हम पर घोड़े का केस बनवा दिया और आसिफ को जेल में कर दिया। वो बड़ी मुश्किलों से हमने फिर घोड़ों से, मेरा मतलब है आसिफ से, फिर घोड़ों से जान छुड़वाई। अच्छा, आपके ऊपर ओरिजिनल घोड़ा मतलब केस कर दिया? जी हाँ, बाद में अगलों ने हम पे कर दिए थे। मोहतरमा, लोग आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप अपने ज़ाती मफादात और कुर्सी के चक्कर में चाहती हैं कि जनरल साहब अपना ओहदा छोड़ दें। कहाँ तक हकीकत है? लोग जनरल साहब को मिसगाइड कर रहे हैं। हम जनरल साहब के दुश्मन नहीं, उनके वेल विशर हैं। हम तो उनके इतने वेल विशर हैं, हम कहते हैं आप हफ्ते में 7 दिन सदर का काम करते हो, तो आप कम से कम संडे को तो रेस्ट करो और हमें अपनी जगह सदर बना दो। हम आपका बोझ शेयर करना चाहते हैं, इस तरह आप भी रिलैक्स हो जाएंगे और हम भी मुल्क को। अच्छा, यानी कि आप चाहती हैं कि एक दिन सदर साहब रेस्ट करें, बहुत थक जाते होंगे। जी हाँ। मोहतरमा, जब आप प्राइम मिनिस्टर थी तो आपकी बड़ी सिक्योरिटी होती थी, लंबा कॉन्वॉय होता था। अपने मुल्क में किस किस्म का डर है आपको? हमने वो सिक्योरिटी अपने लिए रखी थी, अपने लिए नहीं तो क्या मैं जावेद फाजिल के लिए सिक्योरिटी रखूंगी? स्ट्रीट क्राइम्स, इतने मुल्क में स्ट्रीट क्राइम्स हो गए थे। मैं मुल्क की प्राइम मिनिस्टर थी, अगर मेरा सेट कोई चोरी कर लेता मोबाइल का तो मैं क्या करती? इतनी मुश्किलों से आसिफ को बोल के मैंने 3310 का टोकिया का सेट लिया था। अब मोबाइल छीन जाता तो मैं गेम कैसे खेलती? सॉरी बीबी, यहाँ आपको इंटरप्ट करूंगा। इस वक्त मियाँ साहब की कॉल मौजूद है और मियाँ साहब और आपके रिलेशन ऑफ कोर्स सबको पता है कि किस लेवल पे जा रहे हैं। बात कराना जरूरी समझता हूँ। जी मियाँ साहब। हमारे भाई भी हैं वो। जी, और अल्लाह ताला के फजलो करम से अस्सलाम वालेकुम मिसाक जमहूरियत। वालेकुम अस्सलाम मिसाक जमहूरियत। वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिंदाबाद। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। बेनजीर आपा, मेरी आपसे ये गुजारिश है, कल रात का खाना आप और आसिफ साहब मेरे घर खाएं। नहीं भाईजान, आपकी रिक्वेस्ट तो बस सारा आंखों पे, लेकिन
कल आसिफ और मैं मुझे अम्मी के यहाँ ले जा रहे हैं, तो काफ़ी दिन हो गए मैं अम्मी के पास नहीं गई और आसिफ भी मसरूफ़ थे, तो मैं उनको पीछे 2 वीक से कह रही हूँ, तो आज बड़ी मुश्किलों से हमारे पास टाइम आया है। आपा जी वो जो मैंने आपको 3310 का सेट दिया था वो बिका या नहीं बिका? अगर नहीं बिका तो इसको बेच दें। और वहाँ पाकिस्तान में बारिशों से इतनी तबाही हुई है कि अमीन फहीम साहब की पूरी गाड़ी डूब गई और फिर मेरे नलके से बाहर निकली, मगर मोटरवे को कुछ नहीं हुआ। मोटरवे से याद है, ये कहते मोटरवे मैंने नहीं बहुत बनाई। शुक्रिया नवाज साहब। ये मिसाक जमहूरियत और ये जिंदाबाद कुछ समझ नहीं आई मुझे इस बात की। मिसाक जमहूरियत के अंदर हमने ये शिक रखी है कि हम दोनों एट अ टाइम, यानी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी पाकिस्तान की वज़ीर आज़म हैं और मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वो भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। यानी कि आप लोग एक दूसरे को वज़ीर आज़म कहलवाएंगे? नहीं, पाकिस्तान के अंदर अब हम डबल जमहूरियत ला रहे हैं। यानी पहले जमहूरियत वक्त में 2 लोग वज़ीर आज़म की सीट पे। जी हाँ, पहले जमहूरियत में एक वज़ीर आज़म होता है ना, जी जी, तो अब की बार डबल जमहूरियत में 2 वज़ीर आज़म। यानी कि आप जमहूरियत को बढ़ा दिया आप लोगों ने, यानी कि और एक्सटेंड हो गई। बिल्कुल, आप ये समझें जमहूरियत ने बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दिए है। अलबत्ता मियाँ साहब ये जो आपने बात ये किए हैं कि हमें मुल्क के हालात, लोग कहते हैं हमें नहीं पता। बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, माशाल्लाह आप भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं आजकल, तो मुझे तो सब पता है इस वक्त स्पेशली कराची के क्या हालात हैं। आई नो इट। आप अगर सफारी पार्क से G19 पे बैठें और वहाँ से आप ये आए इस साइड पे नीपा चुरंगी से दाएं चक्कर लगा के इधर आए सिविक सेंटर वाली साइड पे, यहाँ इतना पानी खड़े हुए हैं कि बहुत सारा प्रॉब्लम है। और इसी तरह लाहौर में हमें पता है ये बट समोसे वाले के सामने इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ है, लोग तैरते तैरते समोसे खा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि लोगों को ऑक्सीजन मास्क और ऐसी कोई चीज़ दें कि वो समोसे कम से कम आराम से तो तैरते हुए खाएं ना, मुंह में पानी तो ना जाए। मुशर्रफ साहब आपको एक दिन के लिए सदर या वज़ीर आज़म बना देते हैं तो क्या करेंगे आप? अच्छा, एक दिन के लिए पाकिस्तान का सदर मुशर्रफ बनूं और वो भी मैं इतनी बच्ची हूँ। मोहतरमा छोड़ें इस बात को, सियासत को छोड़ें। बीबी पाकिस्तान की बहुत सारी औरतें आपको बहुत पसंद करती हैं और आप उनकी फेवरेट पर्सनालिटी भी हैं। क्या फ़र्क है अब एक बेनज़ीर और आम औरत के अंदर? नहीं, फ़र्क तो किसी भी किस्म का नहीं है। हम भी आम औरत की तरह हैं बिल्कुल, और हम शादी और ब्याह की तकरीबात भी बहुत शौक़ से अटेंड करे हैं, और स्पेशली मेहंदी हम बहुत पसंद करती हैं। और बल्कि हम तो अक्सर मेहंदी में वो लड़कियों के साथ बैठ के गाने भी गाती हैं, वो मेहंदी लगा के रखना, डोली से जाके रखना। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। मैं आपकी आवाज़ आपसे इंशाल्लाह गाने भी सुनेंगे। मैं और भी बहुत सारे गाने जी जी, ऑफ कोर्स, प्रोग्राम के बाद। एसपी बाला की आवाज़ सुनाओ? नहीं, प्रोग्राम के बाद। पहली बार मिले। बीबी यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूँगा। इस वक्त हमारे पास जनरल साहब की कॉल मौजूद है और मैं चाहूँगा कि उनसे आप ज़रूर बात करें। जी जनरल साहब। चलो मेहमान आए यार। सलाम अलैकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम। ये लोग ये समझते हैं कि मैं मिसाक जमहूरियत से डरता हूँ। मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ। अभी कल ही मैं सपारा पढ़ के घर जा रहा था कि वीडियो गेम पे मेरी लड़ाई हो गई, 4 लोगों को मैंने इकट्ठे मारा है, इसलिए मैं डरता किसी से नहीं हूँ। और इनकी तो आप कोई से ही नहीं रही मुल्क में। उस दिन मैंने एक बच्चे को चेक करने के लिए कहा है, बताओ इसका क्या मतलब है, पी 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 पी। तो बच्चा आगे से कहता है, अंकल ये आप खाम खा हॉर्न क्यों मार रहे हैं, हम तो पहले ही साइड पे हो रहे हैं, ये तो हाल है इनका। जी जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीबी किस तरह की बात की है जनरल साहब? ये कैसी बात आप किए हैं जनरल साहब? बात ये है, आप किस बेस पे कहते हैं हमें कुछ पता नहीं। इस वक्त मुल्क का बूढ़ा बूढ़ा, जवान जवान, और तो और औरतें, और तो और जो लोग मर गए वो भी सब के सब यही कहे हैं कि बेनज़ीर कहाँ है, पीपल्स पार्टी कहाँ है, वो वापस इक़्तिदार में आए। हम तो ये हम ये बताएं खालिद भट्ट, आपको शायद ये बात मालूम ना हो कि परिंदे भी यही कहे हैं। परिंदे? आपने ये सुबह सुबह आवाज नहीं सुनी? ये जब मुर्गा अजान देता है, पकांग पक 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 पकांग, पीपल्स पार्टी कहाँ, ये मतलब होता है। आप इतनी हंस क्यों रही हैं? इतने अच्छे मूड में लग रही हैं मुझे। इतना मजे का मुझे फनी मैसेज आया है। ये सुनो, वन अफीमी टू द अदर, अफीमी यू नो ना, ये जो पोड्री नहीं होते, जी जी जी, वन अफीमी टू अनदर। यार मुझे ये बताओ, तवन्नाई किसे कहे हैं? द अदर अफीमी से, जिस तवे पे नाई बैठे हो।
काफ़ी बचपन से सुनते आ रहे हैं ये चीज़ें तो। नहीं खैर मुझे तो नहीं पता, मैंने फर्स्ट Very टाइम funny. सुना, मेरा बचपन बाहर गुजरा है ना। वेरी फनी। अब मैं शुक्रिया अदा करूँगा मोहतरमा, आपने अभी हमारे पास एक्चुअली टाइम बहुत कम है। प्लीज मैं आप हर एक से फेवरेट सॉन्ग सुनते हो, मुझसे नहीं सुनोगे? सुनाएं प्लीज़ आप। माय फेवरेट सॉन्ग अदनान समी का ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो गाता ना ज़रा ढोल की बजाओ गोरियो टन मेरे संग संग गाओ गोरियो टन शर्माओ ना लगा के मेहंदी ही बहुत ज़रा बहुत तालियां बजाओ बहुत अच्छा गाती हैं गोरियो, इनफैक्ट, ये बहुत शुक्रिया। घड़ी है। शुक्रिया बेबी आपका। उस्ताद जी मानद अली से- नाजरीन, ये मेरे पास बिल्कुल एक नया सेट आया हुआ है, डब्बा पैक है, कलर डिस्प्ले है और टोक्यो वालों का है, अगर लेना हुआ तो मुझे बता देना। ठीक है बेबी, बिल्कुल हम इसके बारे में बात करेंगे। जी मार्केट में नाजरीन, आपको 6.5 का पड़ेगा, मैं आपको 6 का दूंगा। अच्छा बीबी से काफ़ी बातें करनी थी बट ऑफ कोर्स टाइम कम है, काफ़ी मज़ेदार इंटरेक्शन रहा।